गांव रामपुर की सीमाओं पर एक घना जंगल था और उसी जंगल के किनारे पर एक किसान रहता था। नाम था रघु। रघु मेहनती, ईमानदार और प्रकृति से गहरा जुड़ा हुआ इंसान था। वह अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद अकेला ही रह गया था। उसका एकमात्र साथी था उसका बैल, भोला। रघु हर दिन सूरज उगने से पहले खेतों में काम करने निकल जाता और देर शाम लौटता। उसका जीवन सीधा साधा था। खेत, बैल और थोड़ी बहुत फसल जो उसे जीविका देती थी। परंतु उस साल गर्मी कुछ अलग थी। जंगल सूख रहा था और कई जंगली जानवर गांव की ओर आने लगे थे। एक रात गांव में शोर मच गया। एक बकरी खेत से गायब हो गई थी और पास की मिट्टी में बड़े पंजों के निशान मिले। रघु ने नजदीक जाकर देखा। ये निशान किसी सामान्य जानवर के नहीं थे। ये किसी बड़े शिकारी के थे। गांव के बुजुर्ग बोले, ये वही बाघ है जो 15 साल पहले दिखा था। जंगल से लौट आया है। अगले कुछ दिनों में दो और जानवर खेतों से लापता हो गए। डर गांव में पसर गया। कुछ लोग बोले, हमें शिकारी बुलाने चाहिए। कुछ बोले, सरकार को सूचना दो। पर रघु चुपचाप सुनता रहा। जब सब थक कर चले गए, रघु ने अपने बैल भोला को देखा और बोला, जंगल भी भूखा है। भोला, ये बाघ हमारी तरह ही जीने की कोशिश कर रहा है। अगर हम उसकी भाषा समझ पाएं, शायद बचाव हो सकता है। अगली रात रघु अकेले जंगल की ओर निकल पड़ा। हाथ में एक लालटेन और कुछ कच्चा मांस। वह जंगल के मुहाने पर जाकर बैठ गया और शांति से इंतजार करने लगा। रात गहराती गई। झींगुरों की आवाज और पत्तों की सरसराहट के बीच एक गहरा गुर्राहट गूंजी। झाड़ियों से एक विशाल बाघ निकला। आंखें जुगनुओं की तरह चमकती हुई। चाल में गरिमा और भूख दोनों थी। रघु ने मांस जमीन पर रखा और धीमे स्वर में कहा, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। यह मांस तुम्हारे लिए है। बदले में हमारे मवेशियों को छोड़ दो। बाघ रुका, रघु की आंखों में झांका, फिर बिना कुछ कहे मांस उठाया और जंगल में गायब हो गया। अगली सुबह रघु ने देखा कि कोई जानवर नहीं मरा था। खेत सुरक्षित थे। उसी शाम उसने फिर से मांस रखा। ऐसा कई दिनों तक चला। बाघ कभी नहीं दिखता, पर मांस हर सुबह गायब होता और गांव सुरक्षित रहता। गांव वाले हैरान थे। ये चमत्कार है, कुछ बोले। रघु ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराता रहा। एक दिन गांव के मुखिया ने रघु से पूछा, तू क्या कर रहा है? किस जादू से बाघ को शांत किया? रघु बोला, न कोई जादू है न डर। जानवर भी समझते हैं सम्मान। मैंने उसे दुश्मन नहीं, भूखा साथी समझा। वह भी जंगल का किसान है। शिकार उसका हल है। जब भूख मिटे, हिंसा क्यों करेगा? इस बात ने गांव वालों को सोचने पर मजबूर कर दिया। समय बीतता गया और बाघ कभी भी गांव में नहीं आया। पर हर सप्ताह रघु जंगल के किनारे मांस रखा था। सालों बाद जब रघु बूढ़ा हो चला, उसके खेत अब उसके भतीजे संभालते थे। पर वह अब भी हर हफ्ते जंगल की ओर जाता, अपने बुढ़ापे की छड़ी लेकर। एक दिन वह जंगल के पास बैठा था जब झाड़ियों से हल्की सी आहट हुई। बाघ फिर से निकला। अब बूढ़ा, रफ्तार धीमी, आंखों में वही गहराई। रघु और वह कुछ पल एक दूसरे को देखते रहे। फिर रघु ने मुस्कुराकर कहा, तुम अब भी जिंदा हो दोस्त? बाघ धीरे से पास आया, रघु के पास बैठ गया। उस दिन दोनों बूढ़े जीव, इंसान और जानवर, एक दूसरे की भाषा के पार बैठे रहे। एक ने जंगल को समझा था और दूसरा मानव को। उस रात के बाद बाघ कभी नहीं दिखा। शायद वह चल बसा, लेकिन रघु ने मांस रखना बंद नहीं किया, अब श्रद्धांजलि के रूप में। रामपुर के बच्चे अब ये कहानी सुनते हैं और कहते हैं, रघु चाचा ने बाघ से दोस्ती की थी। और रघु कहता, जब दिल साफ हो तो सबसे बात हो सकती है, चाहे वह बाघ ही क्यों ना हो।